महाराज जी श्री हरिवंश, गुरुजी जब नाम जप लिखने की कोशिश करते हैं तो सांस की गति धीमी होते होते रुक सी जाती है, फिर सांस न आने से ध्यान टूट जाता है। अभ्यास की कमी, धीरे धीरे करो। इससे एक बात और परम लाभ हुआ, जो प्राणायाम से प्राणों का संयम होता है ना, बड़ा कठिन होता है प्राणायाम से संयम, इसमें बिना प्राणायाम के संयम हो जाएगा। और इसमें एक और परम लाभ की बात, जो कुंडलिनी जागरण करने में बड़ी बड़ी साधना पद्धतियां स्वीकार करनी पड़ती है, बिना किसी साधन पद्धति के ये जो आपको नाम सुमिरन की गति की बात है, इसी से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। बड़ा महिमामय है, पर धीरे से अभ्यास करो। बहुत समय से मन संसार में लगा हुआ है तो ऐसी गति आती है, लेकिन धीरे से जब अभ्यास में आ जाएगा ना, तो चलते फिरते उठते बैठते चलने लगे बहुत आनंद की अनुभूति होगी। जैसे हम पास के पैसे भी लगा देते हैं व्यापार में अधिक धन लाभ के लिए और खूब मेहनत करते हैं, ऐसे ही हम अपने श्वास रूपी धन को प्रियालाल के नाम रूपी व्यापार में लगा देते हैं। और इसमें एक खास बात है, घाटा होता नहीं, मुनाफा ही मुनाफा है, घाटा कभी हो। और धंधे में तो है कि भाई मूल भी गया और लाभ भी नहीं मिला। इसमें है कि आपको कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि घाटा हो गया, महामंगल होगा। आज से भजन छूट जाए तो भी महामंगल होगा, क्योंकि जितना जप लिया यही तुम्हारे कल्याण के लिए आगे छाती करके खड़ा हो जाएगा भजन कि मेरा हिसाब करो। सृष्टि में कोई इसका हिसाब करने वाला नहीं। एक बार राधा बोला, इसका कौन हिसाब कर सकता है? इस बात पर विश्वास करके भजन का अभ्यास करो, बहुत बढ़िया है। बड़े भाग्यशाली हो जो इस अवस्था में आप भजन में रति कर रहे हो, गृहस्थी में रहते हुए आप ऐसे करते रहो। श्री जी की कृपा होती है तभी ये मार्ग मिलता है। उनकी कृपा कोई ऐसी छोटी मोटी धारा नहीं है कि छोटे मोटे अपराध, छोटी मोटी बात में वो धारा मुड़ जाए, वो सब बहा के ले जाएगी। ऐसी प्रबल वेग धारा है, जीव सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु से धारा। ये है लाडली की कृपा। सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब बह जाएंगे लाडली की कृपा में, और हमें लाडली जो अवश्य मिलेंगी, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले। सनी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी कभी कभी ऑफिस में काम करते में 14-15 घंटे बीत जाते हैं, तो इन दिनों में मंत्र भजन नहीं हो पाता। अलग पर बच्चा बीच बीच में तो राधा राधा सुमिरन ही कर लिया करो। राधा वल्लभ 14-15 घंटा खाली रहना ठीक है। आप मतलब अपने व्यापार या नौकरी जिसमें हो, बीच बीच में प्रभु का स्मरण करने में क्या जाता है, नामाला से वो कर लेता हूं। हाँ, बस फिर घाटे की बात नहीं। और जब शाम के लौट के घर आओ तो अपने घर में जो श्री जी विराजमान है ना, उनको प्रणाम करो। एक सेकेंड आंख मूंद के कहो, हे प्यारी, जो 15 घंटों में जो भी ये सांसारिक सेवा हुई मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, तो वो भी भजन बन जाएगा और आपको भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त। ऐसा करना, आप देखना आपको कैसा लाभ मिलता है जी। वो कभी कभी होता है ऐसा, मतलब बाकी दिन तो कर हो जाता है, कभी कभी अगर 15 घंटे ऑफिस में निकलते हैं तो ऐसा होता है। कभी 8 घंटे 4 घंटे जो भी जितना भी समय हो, वो लौट के जब आओ, जब जाओ तो प्रणाम करके जाओ, श्री जी हम आपकी नौकरी के लिए जा रहे हैं। जब लौट के आओ तो आपके लिए ही ये समय था, भले सृष्टि कार्य था और आपके लिए था। ये परिवार आपका है, आपकी सेवा और आपके परिवार की सेवा के लिए ये सेवक नौकरी कर। 5 घंटे हुए, 8 घंटे हुए, प्यारी जो भी 8 घंटे में क्रिया बनी, जो भी सुमिरन बना, वो चाहे संसारिक हो चाहे भागवती को, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसी भागवत धर्म से प्रेम धर्म का प्रादुर्भाव होता है। स्वभाव से, मन से, इंद्रियों से, प्रत्येक चेष्टा से, अनेक जन्मों के संस्कार से जो भी कर्म बने, वो परम पुरुष श्री नारायण हरि को समर्पित करने से परम भागवत धर्म हो जाता है। 11 स्कंद में लिखा है। तो हमारे सब कुछ प्रियालाल है, हम उनको समर्पित कर देते हैं, तो संसारिक कार्य भी भजन बन जाएगा और उसका फल होगा प्रियालाल का प्रेम। ठीक है ना महाराज जी? एक दिन मेरे 2.5 साल के बेटे ने गलती से कंठी तोड़ दी, तब हमने आपसे जो दूसरी कंठी धारण करके ली थी, वो आपके पास से स्पर्श करा के उसको धारण करा दी। इससे छोटे बालक को कोई अपराध तो नहीं लगा? कुछ नहीं, ये सब साधारण बातें, ऐसे ध्यान ही न दे। कभी कभी लोग पूछते हैं, और ठाकुर जी नहा रहे, स्नान करवा रहे थे, ठाकुर जी ऐसे चले गए, कोई अपराध? क्या अपराध? खेलना चाहते खेल रहे, इधर उधर खेल, फिर उठा के नहाओ। बच्चे नहीं भागते, स्नान कराने में बैठे तो बच्चे नहीं भागते, माँ का हाथ जरा ढीला हुआ भाग गए। प्रभु हमारे लिए बच्चा ही तो है, तभी तो हम स्नान करवा, हमारे लिए भगवान तो है नहीं।
भगवान को कोई स्नान कराएगा? सोचो, जिनके चरणों से गंगा निकली उनको क्या स्नान करवाना? अगर ये भाव कर लो तो सेवा ही भाव रुक जाएगा। हमारे लाडली लाल है वो, कभी ऐसे ठाकुर सेवा करें, ऐसे बोले बड़ा अपराध, कोई अपशकुन होने वाला है, ठाकुर जी गिर गए। अरे ये सब बातें नहीं, हमारे घर के ठाकुर खेल लो, थोड़ी देर आंगन में खेल लो, फिर आ जाओ, फिर स्नान करवा दिया, सिंहासन में बैठे। अपनापन ना होने के कारण आप भयभीत होते किसी भी छोटी मोटी क्रिया से। अरे हमारे ठाकुर से हमारा अपनापन है, कुछ भी, कोई अपराध नहीं। अपनेपन से कभी अपराध नहीं होता। जब अपराध होता है, आप जहां भी देख लेना, जब अपराध बनेगा जब पर होगा, अपनेपन पे अपराध नहीं होगा। जैसे रुको, छोटा सा बच्चा माँ के थप्पड़ मारता है, कोई अपराध? छोटा सा बच्चा माँ की गोद में लोकसंका करता है, कोई अपराध? छोटा सा बच्चा माँ की गोद में शौच कर देता है, कोई अपराध? क्योंकि उसकी माँ है। ऐसे ही मेरे प्रभु है, मेरे प्रियालाल है, कोई अपराध है? जहां पर होगा, जहां कामना होगी, वहीं अपराध की गणना है। जहां अपनापन हो, अब जैसे साथ जो बच्चे रहते हैं, कभी अब जैसे हम कहेंगे नहीं हमारी इच्छा है, लाओ हमें थोड़ा दूध दो, डॉक्टर ने मना किया नहीं देंगे। अरे डॉक्टर क्या जाने, तुम थोड़ा हमें दूध नहीं देंगे। अब गुरु से ऐसे बात की जाती, और धमकी दे के भी कहते हैं कि गुरु से ऐसे बात की जाती, बोले इस समय नहीं, इस समय नहीं चलेगा। अब अपनेपन में वो बिगड़े खड़े, फिर देख लेना अपराध लगे, बोले भोग लेंगे लेकिन दूध तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि डॉक्टर ने बोला किया। अब बोलो इसमें क्या अपनेपन से है ना, कि हमारे गुरु है, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये अपने स्वास्थ्य के विरोधी कोई ऐसी वस्तु ना खा ले, उसमें वो अगर हमें डांटे भी तो उसमें अपराध थोड़ी है। और अगर ये मान ले कि कोई बाबा जी है, तुम मरो चाहे तुम जियो, हमें अपराध न लगे, ये दूध ले लो, ऐसा लगेगा नहीं। और अपनापन ऐसे होगा कि नहीं हम तुम्हें नहीं पीने देंगे, भले थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हम नहीं देंगे। ऐसा समझ रहे ना? आनंद बल्लभा शरण जी, भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, क्या चतुरासी जी के किसी पद को अगर दिन भर हम कोई पद गाते रहें तो वो नाम लेने के समान ही है? बहुत बहुत महिमा है, अहोभाग्य, अहोभाग्य है। आप बिल्कुल ऐसे ही रति कीजिए। हाँ, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी सोजुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत कहत अर सुनत रस रीति जानी ताहि तजी और गाऊं न कबहू कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। प्राण रमि रही है श्री हरिवंश की बाणी, समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलुल, जैसे मछली समुद्र में खेलती रहती है, ऐसे हमारा मन चतुरासी जी के पदों का चिंतन करता है। इससे बड़ा अहोभाग्य क्या होगा? तो एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। आप खुद परिणाम देख लेना उसका कैसा प्रभाव प्रकट होता है। हाँ, अपने आप रस रीति का उदय हो जाएगा, अपने आप काम विकार जड़ से नष्ट हो जाएगा, अपने आप प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी, अपने आप वृंदावन का नित्य विहार रस आपका आहार हो जाएगा। आप जी नहीं सकते वृंदावन रस की बात सुने बिना। ये सब चतुरासी जी की कृपा से होने लगेगा। चतुरासी जी, निज मंत्र, शरणागत, ये सब उसी आराध्य देव की महामहिमामयी वो युक्तियां हैं जिससे हम उसमें प्रवेश पा जाते हैं। मुझे अभी भाव तो नहीं है, लेकिन ये है कि पद याद हो जाए, इसलिए। हाँ, बिल्कुल करते रहो। भाव कहीं बाजार से थोड़ी आएगा, वही हमें भाव भी प्रदान करेंगे ना। नाम बाणी ही हमारे अंदर भाव प्रकट कर, भाव प्रकट हो गया तो कहीं भी बैठे हो वहीं से बिहारी बिहारी का दर्शन होगा। भावोत्सविन भजताम रस काम धेनु, सब कुछ भाव ही तो है ना। भाव से ही आप जहां भी हो वहीं से वृंदावन का अनुभव कर सकते हो। भाव है ना, भाव ना हो तो वृंदावन में रह करके भी आप वृंदावन की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। अगर भाव है तो दूर देश में रहकर वृंदावन का चिंतन करेंगे तो आपके नेत्रों में वृंदावन झलकने लगेगा। दिल्ली और कलकत्ता गायब हो जाएगा, आपको दिखाई देगा आप वृंदावन में, क्योंकि भाव है ना। भाव में डूब गए तो वही सामने दृश्य आ गया। गीता जी दिल्ली से, राधा वल्लभ जी की जय जय श्री हरिवंश, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, श्री जी मुझे वृंदावन वास दें, उसके लिए मैं क्या करूं? श्री जी के दर्शन तथा सेवा के लिए क्या करूं? श्री जी से प्रार्थना करो, श्री जी से रो, उन्हीं की कृपा से वृंदावन वास, उन्हीं की कृपा से उनकी प्राप्ति है, तो उनसे प्रार्थना करो। कौन से नहीं? हाँ, एकांत में श्री जी से प्रार्थना, उन्हीं से वो भोली किशोरी है, उन्हीं से रो कि श्री जी हमको भी वृंदावन वास दे दो, हमको भी अपनी उपासना दे दो। ऐसा। गंगा जी, गंगा जी पधारे वृंदावन में। गंगा जी अच्छा,
श्री राधा। राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, क्या मुझे सेव ठाकुर जी की सेवा के लिए मिल सकते हैं? अभी हम नहीं समझ पाए, क्या मतलब? मैं भी इतने नहीं। माइक दो से। गुरुजी, मैं राधा कृष्ण की सेवा करती हूँ और मैं सेव्य ठाकुर जी चाहती हूँ, मेरे पास नहीं है। सेव ठाकुर जी प्रगट सेवा। अच्छा, प्रगट श्री विग्रह रूप में, तो आप वृंदावन में भेंट दे के ले लो। भेंट दे के दुकानों में ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं ना, तो आप वहां से ले लो और आप यहाँ आकर के ठाकुर जी को अर्पित करके फिर ले जाओ। आप अपने घर में सेवा करो, ऐसा कर लो। गुरुदेव के पास के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। राधा तत्व और सीता तत्व का गुरु जी एक ही है या अलग अलग है? एक दिन किसी ने और पूछा था, वो है ना जिज्ञासा में बहुत चली थी चर्चा, फिर रुक गई थी। बात यह है कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, हमारे आचार्य चरण ने कहा कि वो सब हमारी श्री जी के अंश से ही है। अगर कोई सीता जी की उपासना करता है तो उसको भी यही मानना होगा कि जितनी भी देवी शक्तियां हैं, अगर उससे पूछा जाए कि राधा कौन है, तो उसके हृदय में यही बात आनी चाहिए कि हमारी सीता जी ही राधा है, क्योंकि आराध्य देव सर्वोपरि होता ही है। जैसे हम वृंदावन वासी हैं, श्री किशोरी जी के उपासक हैं, तो तत्व में सब एक है, कोई दो नहीं। पहले बात समझ लीजिए, समझ गए? तत्व में सब एक है, कोई जितनी भी शक्तियां हैं तत्व में एक है। अब रस में उस तत्व का जो विलास है उसमें हम भेद करके बात करते हैं। जैसे मन यहीं से प्रारंभ भी उसी को किया था, लेकिन उसकी बुद्धि इधर उधर थोड़ा चंचल हुई तो वो बात रुक गई। जब मन सतरूपा जी ने सच्चिदानंद भगवान की आराधना की, हृदय में लालसा थी कि वो परम तत्व हमारा पुत्र होकर हमें सुख दे, मन सतरूपा जी ने, तो भगवान पहले तो भगवान के और स्वरूप प्रकाशित हुए, पर उन्होंने कहा मुझे उसी परम तत्व से बात करनी है। यदि सभी परम तत्व है, लेकिन देखा कि इनकी क्या आकांक्षा है, तब नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम भगवान प्रकट हुए। मन सतरूपा जी ने कहा कि आप जैसा हमें पुत्र चाहिए। उनका मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मेरे जैसे तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं आऊंगा और जहां मैं जाता हूं तो मेरी जो शक्ति है वो मेरे साथ होती है। तो आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। जिसने समस्त त्रिभुवन को प्रकट किया, जो आद्य शक्ति है, जो महामाया शक्ति है, वो मेरे साथ अवतरित होगी। ऐसा स्वयं मन सतरूपा से कहा, रामचरितमानस में पढ़ के देखना। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की। श्री राम जी की प्राण प्यारी श्री जानकी जो आदि शक्ति जी जग उपजाया, सो अवतरी मोरी हमाया। और हमारी निकुंज बिहारिणी श्री श्यामाजू लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम साक्षात्कार सांगानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी लाडली जू के रूप में। वही श्री कृष्ण जब ब्रजलीला के बाहर होते हैं तो वही आद्या शक्ति रुक्मिणी जी के रूप में विराजमान होती है। रुक्मिणी जी मां लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मिणी जी साक्षात वही आद्या शक्ति है जिसे मन सुतरूपा से भगवान ने कहा था कि आदि शक्ति जी जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। और भी शक्तियां जैसे भूमि सत्यभामा के रूप में, और भी शक्तियां भगवान की सेवा में द्वारिका में प्रकट होती। 8 जो पटरानियां हैं, फिर और भी उनकी शक्तियों के अंश स्वरूपा 16,100 और अन्य। हमारी जो प्यारी जो है ये शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है। शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है। और यहां जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, हमारे वाई श्यामाजू को राज। आप देख लीजिए
कहीं भी हो, शक्तिमान के अधीन शक्ति होती है। जैसा शक्तिमान इशारा करता है वैसे ही शक्ति नाचेगी, वैसे ही शक्ति की सारी चेष्टा होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन वितकित रस सागर। देखो भाई सुंदरता किसका, राधा तत्व ब्रजरज की कृपा से समझ में आ सकता है। ये सबसे अनोखा तत्व है। श्री कृष्ण तत्व के जानने वाले भी इस तत्व की पहुंच से बाहर हैं। जब किशोरी जो कृपा करते हुए वृंदावन रजोप सेवी रसिक जन, उनका जब संग मिलता है तब राधा तत्व का अनुभव होता है। नहीं, आप जहां कोई राधा तत्व पर बोलना चाहे आप झांक के देख लेना, वो शक्ति शक्तिमान नायक नायिका इसी पर बोल पाएगा, इसके आगे नहीं बोल पाएगा। अगर देख पाया कि राधा किशोरी क्या है तो रसिकाचार्यों ने देखा, रसिकों ने देखा जो सहचरी स्वरूपा है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, ये शक्ति है। आप सोचो, कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, ये कौन है किशोरी जी? लालजू को अधीन कौन कर सकता है? कोई शक्ति अधीन कर सकती? समस्त शक्तियां लालजू के अधीन है। लालजू को अधीन कर सकता है तो सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। भगवान को क्या कहा गया? प्रेमाधीन भगवान कहा गया ना, प्रेमाधीन भगवान। और प्रेम समुद्र का सार रूप हमारी किशोरी जो है। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपत्ति विमला वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी चेत। तत्वतः हमारी ही प्रियाजू सब स्वरूपों में है, इसमें कोई अंतर नहीं। प्रेमणः सन्मधुरोज्ज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवता पूज्य कापी सता ईशानी च सची सुखतमु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधे से व्यामम। यद्यपि मेरी किशोरी जू के ही अंश से ये सब शक्तियां हैं, चाहे सची इंद्राणी बोलो, चाहे भागवतिक शक्ति बोलो, चाहे पराशक्ति बोलो, जो भी बोलो, सब जितनी भी दैवी शक्तियां हैं मेरी प्यारी जू के ही अंश से हैं। पर मेरी प्यारी जू श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधे से व्यामम, मेरी किशोरी जो मेरी सेव्या है, जो वृंदावन नाथ के समीप सिंहासन पर विराजमान है, और मूर्तिमान आह्लाद मूर्तिमान प्रेम है, ना कि शक्ति। शक्ति के अधीन शक्तिमान नहीं रहता, शक्तिमान के अधीन शक्ति रहती है। और किसी भी ब्रज वृंदावन रसिक की वाणी पढ़ के देख लो, अगर ये दिखाई दे कि लाडली जो लाल के अधीन है, यहां यही मिलेगा कि लाल अधीन है। देखो श्री विठल विपुल देव जी कह रहे हैं, लालन तेरे ही आधीन सुनिर सखी हो साची कहती हो, तू जल है ये मीन लालन तेरे ही आधीन, तेरे ही रस बस। ये प्राण प्रीतम श्याम सुंदर आपके रस के अधीन है, लालन तेरे ही अधीन। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे लालजू का जीवन है हमारी घोरी घोरी किशोरी जो। अभी वृंदावन के रसिक जन ही जान सकते हैं। और बाहर से अगर तर्क संज्ञा से पूछो तो एक ही बात है कि परम तत्व एक ही है, दो नहीं। आप जो भी बोलो, राधा बोलो, सीता बोलो, काली बोलो, दुर्गा बोलो, सब एक परम तत्व है। अब रस विलास में बोलो तो प्यारी जी साक्षात मूर्तिमान प्रेम है। और जितनी भी प्यारी जी के अंश से प्रकट हुई महाशक्तियां हैं, वो सब लालू जी का अनुकरण करती हैं और प्यारी जू का अनुकरण लालजू करते हैं। आप इसी में देख लीजिए जितनी भी शक्तियां, जब लालजू दुर्गा देवी का आदेश करते हैं कि रोहिणी के गर्भ से संकर्षण को खींचकर, देवकी के गर्भ से संकर्षण को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डालो, तुम जाओ यशोदा के यहां प्रकट हो, मैं स्वयं अवतरित होता हूं देवकी के गर्भ से। तो भगवान आदेश करते ना, अधीन है ना जगदम्बा। और स्वयं भगवान ने कहा तुम्ही को चामुंडा कात्यायनी दुर्गा काली आदि नाम से संसार में पूजी जाओगी और तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करोगी। समस्त शक्तियां हमारे प्रभु के अधीन हैं, समस्त शक्तियां हमारे प्रभु का अनुकरण करती है, अनुसरण करती है, जैसा प्रभु आदेश करते हैं। लेकिन यहाँ निकुंजेश्वरी जैसा आदेश करती है वैसा प्रभु करना पड़ता है। किसी भी शक्ति की ऐसी अधीनता देखी है कि लालजू दुल्हन बन के सेवा में पहुंच गए हो? है बड़ी अजीब बात है।
प्यारी जू की प्रसादी पोशाक धारण करके सहचरी रूप बन करके लाडली जू की जाते हैं और वेणी गूंथते हैं। लाडली जू के श्री चरणों में महावर लगाते हैं, पीक दानी लिए खड़े रहते हैं। बोलो राधा तत्व तो क्या है? ये मतलब बाहर वाले नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तुम वृंदावन रजो सेवी उपासकों की शरण में इसलिए तुम्हें बात कह रहे। बोलो क्या है? अखिल लोक चूड़ामणि ठाकुर जहां पीक दानी लिए हमारी स्वामी के सामने खड़ा है। अच्छा, एक जगह नहीं, दसियों जगह ये पद है, चापत चरण मोहन लाल। अब कहीं कोई ऐसा पद है जिसमें राम जी जानकी जी के चरण चाप रहे है? कहना भी अपराध लगेगा। नहीं, जानकी जी पलकों से राम जी को बुहारती है कि पलकों से चरण स्पर्श, कितना प्यार करते हैं राम जी को, राम जी कितना जानकी जी को प्यार करते हैं। अब जानकी जी के लिए वियोग में कह रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार करते हैं जानकी जी को। और जब लंकाधिपति पर विजय प्राप्त करके श्री जानकी जी दर्शन के लिए वेग से चले तो उनका लक्ष्मण रोक दो जानकी को और लकड़ी लाओ और अग्नि जलाओ, और अग्नि से गुजरकर जानकी आएंगी, जिससे सबको प्रमाण मिले कि हमारी जानकी शुद्ध है। अब यहां मन खट्टा हो जाता है, या कैसे प्रेमी हो, इतने दिनों बाद मिल रहे, वो भी आग में निकाल के कि आग से निकल के बोले अरे वो सीता जी का असली रूप समाया हुआ था इसलिए ऐसा वो सब। देखो यहाँ प्रेमियों में ज्यादा बुद्धि नहीं चलती, इसमें सीधे प्रेम के। अरे यहाँ तो दौड़ के, हाँ सीते जो तुम्हारे लिए तड़प रहे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा सर्वस्व, वो उनके दोनों एक ही है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया, एक मन मोरा सो मन रहत सदा तो पाई, जान प्रीति रस इतने माई। बहुत अंदर से जलन लगी कि यार बहुत विचित्र ठाकुर है। अग्नि परीक्षा लिया, जानकी जी अग्नि परीक्षा दे के आई, फिर बड़ा आनंद। एक धोबी कह रहा है, अरे हम वो राम जी थोड़ी कि जानकी जी रावण के यहाँ इतने दिनों तक रहे फिर भी रख लिया। सारे को खड़ा करके सभा में कोड़ों से खाल खिंचवा लेनी चाहिए कि सारे दुष्ट। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सभा में हुई, तो भी तुझे विश्वास नहीं? एक महारानी, एक जगदम्बा, एक परम पावन, ऐसा तो बोल बस। लेकिन सरकार फिर लड्डू गोपाल बन गए और सरकार ने श्री जानकी जी को वनवास फिर दे दिया। फिर वो श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रह करके लौकुश का प्रादुर्भाव हुआ। फिर एक एक के दांत खट्टे किए लौकुश ने, एक से महावीर को परास्त किया लौकुश ने। भगवान की लीला होती है, लेकिन अपने वृंदावन प्रेमीजन है, अपने उनकी उन गुप्त लीलाओं में नहीं जाते, अपने तो सीधे लीलाओं में जाते कि कितना प्यार हो। यहाँ सखी को आदेश हो जाता है रोक दो कुंज के बाहर, अब वो अगली परीक्षा लिखी होती है यार रोक दो। अब ये सखी से कहते हैं शास्ते मत की ग्रीष्म चाटू वृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तवई किमपि प्रेम सुप्रसादोत्सवम। सखी के चरण पढ़ते हो, कहते मैं रह नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, प्यारी जी को देखे बिना। तो बोले देखो लालन, तुम्हें इस ललित त्रिभंगी ठाकुर के रूप में तो हम ले जाएंगे नहीं, क्योंकि इस समय प्रियाजू का आदेश, प्रियाजू का आदेश तो खंडन, और आप इतने विकल हैं ये भी मैं सह नहीं सकती। तो अब आपको ऐसा है कि अब आपको सहचरी रूप धारण करना। अरे बोले सहचरी बनाओ, सखा बनाओ, तो जल्दी करो। सहचरी रूप धारण करते, घूंघट काटते हैं और श्री ठाकुर जी जाकर श्री जी की सेवा में, एक दिन नहीं प्राय अगले दिन यही होता रहता है तो भाई तर्क विवाद शून्य होकर के देखा जाए, हमारे सियाराम ही राधे श्याम है, हमारे राधे श्याम ही सियाराम है, तत्व में कोई अंतर नहीं। लीला विलास में ऐसा आप खुद अनुभव कर लीजिए। लीला विलास में जैसे भगवान श्री राम और परशुराम जी में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि 24 अवतारों में भगवान परशुराम जी हैं और भगवान श्री राम भी है। लेकिन आप लीला में देख लीजिए कि परशुराम जी और राम जी में क्या अंतर है। आप देख लीजिए, जैसे परशुराम और राम जी में कोई अंतर ना होते हुए भी लीला में अंतर है, तत्वतः कोई अंतर। ऐसे ही जानकी जी और किशोरी जी में कोई अंतर ना होते हुए भी लीला में अंतर है, तत्व में कोई अंतर नहीं है जी। गुरुदेव एक वो है, ये हमारे मित्र हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, शरणागति होना चाहते हैं आपकी।
अच्छा, आप भी शरणागत होना चाहते हैं? हमारे मित्र हैं, अलीगढ़ से ही है। हाँ, हमारी तो नहीं, हमारी श्री जी की शरणागति है। हम तो नौकर हैं, आपको श्री जी की बात बता दें तो आप इनके साक्षी हैं कि आप ये नशा वसा नहीं करते, भजन करेंगे तो ठीक है। आप प्रमाण हो तो क्या है। मधुमंगल जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि। मधुमंगल तो जय श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल ठाकुर जी का प्रिय सखा मधुमंगल। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैंने जब से आपको सुना है तब से मैं परिवार के लिए और परिवार मेरे लिए मर चुका है। तन से मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ और आपकी शरण में हूँ। पहले आपने नाम जप की आज्ञा, पहले आपसे नाम जप की आज्ञा मिली थी, अब शरणागति चाहता हूँ विरक्ति के रूप में। मधुमंगल। अच्छा, तो तुम्हारे कौन कौन परिवार में है? याद नहीं है, अब कोई है ही नहीं परिवार में। जो है आप है, बस आप ही शरण में ले और हमें याद भी नहीं। और कल आके वो हम आ ही नहीं सकते महाराज जी। मैं वचन देता हूँ इसके लिए, अगर आ जाए तो मैं उसी समय अपने आप को अलग कर दूंगा, आपके घर परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। हमारी पिटाई हो जाए। नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बीमार आदमी लोग मारेंगे हमें। नहीं नहीं महाराज श्री, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं तड़प रहा हूँ, मेरे को अब मत भटकने दो बस। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, अब तो अपने शरणों में ले लो बस। अच्छा, वैसे कहाँ का जन्म कहाँ का जन्म स्थान है? शरीर का जन्म स्थान सब महाराज जी, इतनी बुद्धि नहीं है कि शरीर की चेतना भी मैं आपको बता पाऊँ। मेरी स्थिति आपके चरणों में है, मेरे चरणों में आपका जन्म हुआ है। वृंदावन की रज ने मुझे जन्म दिया और ये मधुमंगल नाम लेकर ही मैं इस रज में आ पाया हूँ। नहीं तो मेरा सांसारिक नाम तो मुझसे ना जाने कब छूट गया। तो कल यमुना स्नान करके आ जाओ। ब्याह यहाँ तो नहीं हुआ? अरे महाराज जी, ब्याह हो गया, सब आपके श्री चरणों से बस। पहले भगत मिले हमको ऐसे जो हमसे ब्याह किया। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया ठाकुर जी के। आज सपने में भी अगर देखूं तो सिर्फ आपके चरणों के सिवा कुछ नहीं दिखता। स्वागत है। आपके श्री चरणों के सिवा बस दूसरा कोई याद। अनन्यता यही है बच्चा। अगर ऐसी अनन्यता इष्ट और गुरु में हो जाए तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं। आप जब प्रियलाल बोलते हैं ना तो आपके चरण ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है। हरिवंश दुलारी शरण। अरे महाराज, क्या आज्ञा है? आप नजदीक आ जाओ। महाराज जी, मुझे राधा सुधा निधि जी का एक श्लोक सुनाना है, अगर आपकी आज्ञा हो। नहीं है आज्ञा, सुनो। देव ऐसे नजदीक आके। क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुचकमलयोर् अन्तरेकान्तवासः क्वाहं तुच्छः परमअधमः प्राणयोर् कर्म यत्तन्नाम सुरति महिमा एष वृन्दावनस्य। आप जो है और याद आलिंगन कर आप जो है और ऐसे याद करके सुनाना, ठीक है? कृष्णाकांत शर्मा जी। महाराज जी, ये 3 हफ्ते से। अच्छा, सुनाओ। आप इसको भी माइक दे दो। आज कीर्तन सुनाना चाहते हैं। है? कीर्तन सुनाना चाहते हैं। कौन सा कीर्तन? जय जय राधा वल्लभ श्री। एक दो लाइन सुना के एक चतुरासी जी का पद सुनाओ। हाँ, तो पहले एक दो लाइन कीर्तन, फिर देखो मैं सुंदरता से हो। माइक नजदीक लगा। हाँ। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन। जय जय राधा वल्लभ श्री
श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। चतुरासी जी का पहला पद आता है आपको, जोई जोई प्यारो करे सोए। गलत बात, आपको चतुरासी जी का पद आना चाहिए ना। अब दूसरा पद कौन सा याद है तुम्हें सही पूर्ण रूप से? पूर्व से तो देखो माई, तो सुनाओ, दिखाओ, देखो मैं सुन। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी। निरखी करत अधग्रीवा, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। जो को कोटि कल्प लगी जीवे, जो को कोटि कल्प लगी जीवे। जो को कोटि कल्प लगी जीवे, जो को कोटि कल्प लगी जीवे। रसना को टिक पावे, रसना को टिक पावे। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। तौ रुचिर वृंदा, रुचिर वदनार वृंद की। रुचिर वदनार वृंद की। शोभा कहत न आवे, शोभा कहत नावे। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। देवलोक भूलोक रसातल, देवलोक भूलोक रसातल। सुनि कवि कुल मत डरिए, सुनि कवि कुल मति डरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। सहज माधुरी अंग अंग की, सहज माधुरी अंग अंग की। कहीं का सो पट तरिए, कही का सौ पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। जय श्री हित हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश। प्रताप रूप गुण हित हरिवंश। प्रताप रूप गुण। वय बल श्याम उजागर, वय बल श्याम उजागर। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। की भ्रू विलास बस पशुरिव। जाकी भ्रुविलास बस पशुरिव। दिन विथ रस सागर।
दिन विच के तरस सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। देखो माई सुंदरता की सीमा। जय श्री हरिवंश। प्यारे बोले भामिनी आजुनी की जामिनी फैतन मीन में को सोदामनी मोहन रसिक राय दी माई सासुदु मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हरिवंश। श्रवण से प्यारी राधिका रावण शौरी गजगामिनी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय हमारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव